गाइस, वेलकम बैक टू संडे लैब। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। अब तक जितने भी फॉर्मूलाज और रिलेशंस मिला है हमें, उनमें से पहले जो रिलेशंस थे वो रिलेशंस पहले तो 3 ज्योमेट्री से आ रहा है, उसमें से और बाकी 3 उसका जस्ट रिवर्स करके आ जा रहा है। पर बाकी जो 3 फार्मूलाज थे, जो मेन 3 फार्मूलाज जिसके बगैर हम कोई भी सम में एक कदम भी नहीं बढ़ पाए, वो जो 3 फार्मूलाज है वो 3 फार्मूलाज आखिर आए तो आए कहाँ से? चलिए देखते हैं। जो हमारे 3 फार्मूलाज, पहले 3 फार्मूलाज क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारे 3 फार्मूलाज थे। ये 3 फार्मूलाज और रेशियोज, जो वो रिलेशंस थे, वो ये सारे फार्मूलाज रेशियोज आपको याद हो ही गए होंगे अब तक। अगर आप मेरे वीडियोस क्लासेस एकदम पहले से देख रहे हैं तो अब तक आपको याद आ ही गया होगा, और अगर नहीं भी याद आ गया हो तो भी कुछ बात नहीं है, वो सम्स करते 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 आपको भी वो याद आ जाएगा। पहले हमारा वो ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक ट्राइंगल है, ए बी सी, 90 डिग्री, थीटा, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस, है ना? हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। अब हमारा असली फॉर्मूला क्या था पाइथागोरस का? कि AC स्क्वायर, अगर हम इस ट्राइंगल के रिस्पेक्टिव ले तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना? AB स्क्वायर ये हुआ। इसके बाद हम अगर किसी भी एक रेशियोज को, पहले ही मैंने कहा था पहले क्लास में कि हमें पहले तो किसी भी सम में ये देखना है, चाहे वो थ्योरी हो या फिर एक्सरसाइज या फिर एग्जाम्पल का सम, कि हमें दिया हुआ क्या है, बनाना क्या है। दिया हुआ क्या है, बनाना क्या है। हमें दिया हुआ क्या है? ये ट्रायंगल और ये फॉर्मूला। हमें बनाना क्या है? हमें बनाना है, चलिए हम बनाते हैं पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ये एक रेशियो है। मतलब साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर। और साइन थीटा क्या है? साइन थीटा एक रेशियो है। साइन थीटा कैसा रेशियो है? सम पीपल हैव इसका रेशियो है। और ये पीपल हैव क्या है? इधर AB बाई AC। ये क्या है? AB बाई AC, ऐसा रेशियो है इस ट्राइंगल के पर्सपेक्टिव पे, है ना? AB बाई AC। तो अगर हम इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए AC से इन सब को डिवाइड करें, तो चलिए देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। एटलीस्ट हमें AB बाई AC तो मिलेगा, जिससे हमें साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। हमारा जो एक मोटिव है वो एक पूरा हो जाएगा, बाकी का हम देख लेंगे कि जब साइन स्क्वायर थीटा और बाकी का जो आता है कि नहीं। अगर नहीं आया तो हम दूसरा कोई मेथड अप्लाई करेंगे, पर पहले ये करके देखते हैं। तो AC बाई AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर, इसका स्क्वायर से ही हम डिवाइड करेंगे। AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। अब हमने AC स्क्वायर क्यों लिया है, AC का होल स्क्वायर क्यों लिया है? हमने थोड़ा सा शातिरदारी तो इधर किया है, हम थोड़ा शातिर तो बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम AC स्क्वायर को AC स्क्वायर से ही डिवाइड करते हैं तो देखिए इधर क्या होता है। इधर हो जाता है 1। फॉर्मूले का 1 भी हमें मिलता है कि नहीं वो तो बाद में देखेंगे, पर एक 1 तो आता है। तो हमने थोड़ा अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, थोड़ा शातिर बनते हुए, हमने इधर AC बाई AC लिया है, AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर लिया है, ताकि इधर एक तो 1 हो और इधर तो ऑलरेडी हमारा साइन स्क्वायर थीटा बन ही रखा है, हम बस उसे डिराइव करेंगे। चलिए ये वाला पार्ट क्या होता है वो देखते हैं। BC का होल स्क्वायर बाई AC का होल स्क्वायर। अब ये तो कट गया ना, ये 1 आ गया, और ये मतलब साइन स्क्वायर थीटा। ये क्यों साइन स्क्वायर थीटा? क्योंकि P बाई H टोटल में होल स्क्वायर,
ये ए बी एक लाइन कर ही लेते हैं, चलिए, कि ए बी बाई ए सी दोनों का होल स्क्वायर है, मतलब हम टोटल में होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, टोटल में होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो चलिए फिर डायरेक्ट लिख ही देते हैं कि P बाई एच सम पीपल हैव P बाई एच। अब बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, चलिए देखते हैं कि ये वाला रेशियो जब हम ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं, जब हम ये वाला रेशियो ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं तो क्या आता है, बी सी मतलब बी, बी सी मतलब बी, और ए सी का क्या मतलब है, ए सी का क्या मतलब है, ए सी मतलब एच, इसका होल स्क्वायर। अब याद करिए कि हमारा जो वो पोएम था कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर मतलब कॉस थीटा इक्वल्स टू बी बाई एच, है ना, और ये ऑलरेडी बी बाई एच ही आ गया है। तो हम इसे अगर हम ऐसा, ये डस्टर ऐसा है, हम बस ऐसा कर देंगे, डस्टर ऐसा है, मान लीजिए ये डस्टर के ऊपर चौक वाला साइड इधर है, हम इसे ऐसा कर देंगे। तो अब चलिए देखते हैं कि इससे साइन थीटा लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। देखिए हमारा आ गया फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला सेम है ना, सेम है, तो देखिए आ गया। अब ऐसे ही हम दूसरे फॉर्मूले के भी डिराइव करते हैं। चलिए अब लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये लेते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था पाइथागोरस का, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। हमें फॉर्मूला दिया हुआ है और ये फॉर्मूला दिया हुआ है जो कि हमें बनाना है, हमें दिया हुआ है ये, हमें बनाना है सेक स्क्वायर tan स्क्वायर। अब हम इसे साइड के हिसाब से लिखेंगे, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखिए आप कहेंगे कि ये तो होल स्क्वायर होना चाहिए था, ये तो ए सी स्क्वायर मतलब सिर्फ सी का होल स्क्वायर है ना, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब ए सी का स्क्वायर नहीं हुआ, सिर्फ ए सी का स्क्वायर हुआ, सिर्फ सी का स्क्वायर हुआ नहीं। ज्योमेट्री में इस टर्म को इसे ऐसा ही लिखते हैं, ए सी स्क्वायर, कोई ऐसा नहीं लिखता कि ए स्क्वायर ए सी स्क्वायर, ऐसा नहीं लिखता, ये गलत है। क्यों गलत है, ये क्योंकि ये जो ए सी है ना, ये ए सी, ये जो लाइन है, मान लीजिए कि ये एक लाइन है, अगर हम सिर्फ ये ए सी वाला लाइन इस ट्राइंगल से उतार के ऐसे रख दे तो ये बन गया हमारा ए और ये बन गया हमारा सी, ये बन गया सी। हम इस लाइन का होल स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब इस जैसे लाइन का हम एक दूसरा का स्क्वायर ले रहे हैं, मतलब ये इंटू ये मतलब ए सी इंटू ए सी, ये कर रहे हैं हम, ए सी इंटू ए सी कर रहे हैं हम, इसलिए ए सी स्क्वायर हुआ। और ए सी स्क्वायर मतलब ए सी का, ये सिर्फ सी के ऊपर स्क्वायर देने से ही ये हो जाता है, ये एक्चुअली में दर्शाता यही है कि ए सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। अब हमें चाहिए क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। हमें पहले फॉर्मूले में तो ये दिखा था कि साइन स्क्वायर थीटा मतलब सम पीपल हैव पी बाई एच, मतलब उससे हमें पता चल गया था कि किससे डिवाइड करें, पर इधर तो सेक स्क्वायर थीटा है, इधर तो भाई सेक स्क्वायर थीटा है, तो इधर भाई कैसे पता चलेगा। कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल है वही सेक थीटा है ना, तो हम कॉस थीटा मतलब कर्ली ब्राउन हेयर, मतलब सेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बाई बी, मतलब एच मतलब ए सी और बी मतलब बी सी, एच मतलब ए सी और बी मतलब बी सी। और एक चीज़ और देखिए कि अगर हम सेक थीटा ना भी लेते, अगर हम टैन थीटा लेते, टैन थीटा इक्वल्स टू क्या पता है, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, पी बाई पी, तो हमें डायरेक्टली मिल जाता कि ये पी मतलब ए बी मतलब बी सी, कि बी सी से डिवाइड करना है, कि बी सी से डिवाइड करते हैं इससे, ए सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर। अब देखो ये तो कट रहा है ना, इसलिए इसे एक ब्रैकेट दे दो, टोटल में इसे काट दो ताकि हमें 1 मिल जाए। और ए सी स्क्वायर का मतलब क्या है, ए सी स्क्वायर का मतलब क्या है, ए सी मतलब एच, बी सी मतलब बी, तो हम इसका होल स्क्वायर करेंगे। ए बी मतलब बी सी मतलब बी, तो हम इसका भी होल स्क्वायर करेंगे और ये तो 1 आ ही गया।
तो ये क्या मिल गया हमें, एच बाई बी सेक थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी मतलब टैन थीटा। तो फिर टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखो ये हमारा फॉर्मूला तो था ये 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये आ गया टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये तो प्लस है ना, ये तो प्लस है साइन, तो हम ऐसे लिखे और इधर भी कुछ नहीं है मतलब प्लस है, मतलब ये टोटल प्लस है। हम अब ऐसे लिखे और ऐसे लिखे, इसमें दोनों में सेम ही है, दोनों सेम ही है। तो हमारा देखिए ये भी फॉर्मूला प्रूफ हो गया। और प्रूफ कैसे हुआ, प्रूफ हुआ ए बी सी एक ट्रायंगल से, ए बी सी एक ट्रायंगल से, जिसमें हमने एक ये जो रेशियोज है इन रेशियोज को इस्तेमाल करके ये फॉर्मूला पाइथागोरस से प्रूफ किया है, पाइथागोरस से प्रूफ किया है। तो ये गया हमारा ये सेकेंड फॉर्मूला। तो पहले फॉर्मूले में हमें ए सी से डिवाइड किया, दूसरे फॉर्मूले में हमने बी सी से डिवाइड किया। तो फिर तीसरे फॉर्मूले में ऑब्वियसली मतलब थर्ड नंबर फॉर्मूला में हमें ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि ए बी से डिवाइड करना होगा, ए बी से डिवाइड करना होगा। चलिए एक बार देख लेते हैं कि सच में माजरा ऐसा होता है या नहीं। तो हमारा तीसरा फॉर्मूला क्या है, तीसरा फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हमें तो पता चल गया कि ए बी से डिवाइड करते हैं, पर फिर भी एक बार देखते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू क्या था। साइन थीटा तो कोसेक थीटा का ऑपोजिट ही हुआ ना, रिवर्स हुआ। तो साइन थीटा क्या हुआ, सम पीपल हैव पी बाई एच, हम इस बार करेंगे एच बाई पी क्योंकि कोसेक है, रेसिप्रोकल होगा। तो हम करेंगे एच बाई पी, एच मतलब ए सी, बी पी मतलब ए बी, तो हमें ए बी से डिवाइड करना होगा। ए सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर। ये देखो ये एकदम कट गया, कैंसिल हो गया, ए बी। तो ए सी बाई ए बी, ए सी मतलब एच बाई पी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई बी सी मतलब बी और पी ए बी मतलब पी, तो इसका होल स्क्वायर। अब हमारा टैन थीटा क्या था, ये तो कोसेक थीटा आ गया, पर हमारा टैन थीटा क्या था, टर्न्स पर मल्टीप्लैक पी बाई बी, और इसमें क्या है बी बाई पी मतलब टैन थीटा का रेसिप्रोकल आ गया। और टैन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, और इसका स्क्वायर है मतलब कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये फॉर्मूला भी प्रूफ हो गया, ये फॉर्मूला भी प्रूफ हो गया, ये फॉर्मूला भी हमारा प्रूफ हो गया। तो ये जो तीनों फॉर्मूला है, ये तीनों फॉर्मूला का जो प्रूफ है, ये तीनों आप अपने हाथों से एक बार कर लीजिए ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम क्लियर हो जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय।